हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर आया था, मैंने हल्का सा बताया डीएनए, क्रोमोसोम वगैरह, क्रोमेटिन, जीन क्या होता है, उसको जरूर देख लेना, एज ए नॉलेज मिल जाएगी। अदरवाइज चैप्टर आपका यहाँ से शुरू हुआ है और वो चीज़ जब भी चैप्टर में आएगी मैं फिर से बता दूंगा, बट वो चीज़ ना आपको आनी थोड़ी बहुत चाहिए, तो मैंने बता दिया हल्का हल्का, वरना कोई बात नहीं। वो वीडियो थोड़ी सी वीडियो 10 मिनट की देख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कि एक्चुअली में डीएनए है तो है क्या। अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे कि डीएनए क्या है, डीएनए और आरएनए आपके हैं क्या, आपके प्रोटीन है क्या, वो क्या वो प्रोटीन से बने हैं क्या, अमीनो एसिड से बने हैं क्या, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है या फिर कोई फैट वगैरह है क्या। आंसर इज नो, इनमें से कुछ भी नहीं है। एक अलग क्या है, एक अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड है वो, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए आपका एक न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री हम जानेंगे, है ना। हम देखेंगे कि यार कि न्यूक्लिक एसिड हमारे नेचर में आपको दो मिलते हैं, कौन कौन से, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि डीएनए आरएनए आपका एक अलग मैक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जैसे कि आपका डीएनए आरएनए, ठीक है। आपका वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, आपका वो फैट वगैरह नहीं है, वो आपका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। समझ में को आ रहा है। तो डीएनए की फुल फॉर्म पता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी पता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अभी थोड़ा बात कर लेंगे, बातें मुझे पता है, आपको पता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बोलूँ आपसे प्रोटीन क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आपका न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके पहले वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पूरा पढ़ाया है यार, तो आपको आता तो होगा ही, बट देख लो क्या, नाइट्रोजिनस बेस होगा और फॉस्फेट होगा और पेंटोस शुगर होगी, 5 कार्बन वाली शुगर होगी, है ना। अब ये सब जुड़े होंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब एक आता है आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं बताओ, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर होगी तो क्या बोले, न्यूक्लियोसाइड। ये सब बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। आज के लेक्चर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ चैप्टर स्टार्ट तो ऐसे ही करा जाता है, ठीक है। तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं चलो डिस्कस करता हूँ एक एक करके इनके बारे में, ठीक है। इनके बारे में पेंटोस शुगर के बारे में बात करते हैं। दो टाइप की शुगर होती हैं आपकी, एक होती है आपकी बीटा डी राइबोज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि राइबोज शुगर है, बीटा मतलब क्या, जो पहले कार्बन पे OH लगा है वो प्लेन के, है ना, ऊपर है ना, प्लेन के ऊपर है, तो बीटा, है ना। डी राइबोज शुगर। अब आपने आइसोमेरेस पढ़ा होगा तो कैपिटल डी का मतलब आप समझते होगे, ठीक है। तो ये आपका बीटा डी राइबोज शुगर है, ठीक है, जो आपको कहाँ मिलेगी, आरएनए के अंदर। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ये क्या है, बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज, यानी कि सेकंड वाले कार्बन पे हमने डी ऑक्सी कर दिया, यानी कि एक ऑक्सीजन कम कर दी। अगर आप नोटिस करो हल्का सा, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। आप बोलोगे कि इस वाले में है ना, आपका एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको 2 प्राइम पे, है ना, 2 कार्बन पे डी ऑक्सी राइबोज, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है। बाकी तो राइबोज ही है, बस एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे सिर्फ H है, ठीक है। तो इसका नाम है बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है। डी ऑक्सी राइबोज में बोल सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डीएनए मिलेगा आपको, ये आपको आरएनए में मिलेगा। इसका मतलब जो मैंने आपको पेंटोस शुगर बताई वो आपकी दो टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन सी बताओ, एक आपकी राइबोज हो सकती है, भाई कौन है ना यार, हाँ, एक आपकी राइबोज हो सकती है और आपकी डीऑक्सी राइबोज हो सकती है ना। ये आपकी आरएनए में मिलेगा, ये आपका डीएनए में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टेबल होता है ये, है ना। चलो अब हम देखेंगे इसको। हाँ, नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, तो पेंटोस शुगर क्लियर। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो ये हम पढ़ चुके हैं क्या, आपके दो होते हैं, प्यूरिन रिंग और एक pyrimidine रिंग। दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगी, जोड़ी होंगी तो प्यूरिन बोलेंगे, एक ही हेट्रोसाइकिल रिंग होंगी तो बोलेंगे pyrimidine। हेट्रोसाइकिल समझते हो, जैसे मैं बोला ये क्या है आपकी, ये क्या है, आप बोलोगे होमोसाइक्लिक, क्यों, कार्बन 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 कार्बन, समझ में आ रहा है। बट हेट्रोसाइकिल का मतलब क्या है, कार्बन फिर नाइट्रोजन लगा है, फिर कार्बन लगा है, कार्बन लगा है, कहीं नाइट्रोजन लगा, इस तरीके से, मतलब तो हेट्रोसाइकिल रिंग है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये हेट्रोसाइकिल रिंग है, और दो होंगी तो प्यूरिन बोलेंगे और एक होगी रिंग तो pyrimidine बोलेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में, ठीक है। चलो अब प्यूरिन आपके दो होते हैं, पता है हमको, एडेनिन
और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन होता है यहाँ पे क्या, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, बस याद करो हल्का हल्का। यूरेसिल में अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, क्या कर दूं, मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो थाइमिन बन जाता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोल के देखोगे तो थाइमिन इज नथिंग जस्ट यूरेसिल में क्या लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और अगर थोड़ा और स्ट्रक्चर नोटिस करोगे आप, साइटोसिन और यूरेसिल में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि साइटोसिन से मैंने एक अमोनिया हटा दिया, डीअमीनेशन कर दिया, तो यूरेसिल बन जाता है। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। अभी आपके डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर मोस्ट ऑफ द बेसिस सेम होते हैं। जैसे कि आपका एडेनिन मिलेगा, यहाँ पे ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, थाइमिन मिलेगा, थाइमिन मिलेगा। बट इस जगह आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा, थाइमिन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो डीएनए के अंदर आपको थाइमिन मिलेगा, बाकी कॉमन है तीनों। ठीक है, और यहाँ पे आपका यूरेसिल मिलेगा। मुझे पता है ये तो पढ़ के आते हो, अगर आप ये भी नहीं पढ़ के आते हो तो समझ में आ रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो आपका थाइमिन यूरेसिल हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपने देख लिया। अब चलो एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये आपकी कौन सी शुगर है बताओ, ये आपकी कौन सी शुगर है, आप बोलो राइबोस शुगर है। ठीक है, उसमें एक फॉस्फेट भी लगा हुआ है, चलो देख लिया मैंने। और ये मेरा क्या है, ये मान लिया एक एडेनिन है ना, क्या है, एडेनिन है, एडेनिन है। ठीक है, अब इसको जोड़ना है मुझे और न्यूक्लियोटाइड बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपको दिख रहा है नाइट्रोजन नंबर 9 वाला, और ये कार्बन 1 पे OH दिख रहा है, OH दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहाँ से हम OH को हटाएंगे। ठीक है, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कि पानी को रिमूव करेंगे, डिहाइड्रेशन मतलब करेंगे। ठीक है, तो क्या बॉन्ड बनेगा बताओ, बीटा एन। बीटा क्यों, बिकॉज आप जानते हो बीटा का मतलब OH क्या है, अबव द प्लेन, तो बीटा, और एन का मतलब क्या है, ये वाला नाइट्रोजन, तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। तो बीटा एन का मतलब समझ में आ रहा है क्या, बीटा मतलब ये बीटा है और ये आपका एन है। ठीक है, बीटा मतलब अबव द प्लेन। ठीक है, तो आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जब इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा तो आप देखो क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस आ गया, एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, तो क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड। कौन सा वाला, एडेनिन, क्योंकि नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडेनिन। राइबो क्यों बोला, बिकॉज शुगर कैसी है, राइबोस, और न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ देख लो, छोटे छोटे बातें हैं। जैसे कि मैंने बोला नाइट्रोजनस बेस क्या है, एडेनिन है, क्या है, एडेनिन है ना, ग्वानिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, थाइमिन है, तो उसका राइबो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। राइबो मतलब इसमें राइबोस शुगर होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसे हम AMP बोलते हैं, एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है ना, और फॉस्फेट लगा दे तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझ में आ रहा है क्या? अब चलो इसका बताना जरा, एक बार आप लोग बताना जरा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो सुन लो, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे शुगर कैसी आ गई, डीऑक्सीराइबोस, तो अलग से लिखना पड़ेगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे क्या लिखोगे, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ रहा है क्या? अब यूरेसिल किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका RNA में होता है, तो यहाँ बनेगा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। जो स्टार्टिंग वाला नाम लिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका शुगर है, ठीक है। आगे वाला बेस, आगे वाला हिस्सा क्या दिखाता है, आगे वाला हिस्सा आपका दिखाता है न्यूक्लियोसाइड को, और पीछे फॉस्फेट लगा दिया तो बन गया क्या, पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब साइटोसिन का नाम क्या होगा, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और डीऑक्सी लगा दिया, इसका मतलब कौन सी शुगर है उसके अंदर, DNA वाली, डीऑक्सीराइबोस वाली। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे कुछ नहीं होगा, थाइमिन, क्योंकि किस में होता है, DNA में। ठीक है, हाँ म्यूटेशन होके थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब थाइमिन क्या है आपका, थाइमिन का होगा डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा, है ना। तो यही कुछ बातें थी हमने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल से बताया था पूरे ढंग से, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यार आराम से समझेंगे हम लोग और समझते हुए पढ़ेंगे।
अदरवाइज़ चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाएंगी एक टाइम के बाद, आप अगर नहीं समझोगे तो। हम आराम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ाऊंगा आपको, अभी देखो अगला लेक्चर होगा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसकी कैसे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। फिर हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर हम सेल रिपेयर पढ़ेंगे, है ना, सेल डैमेज रिपेयर वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, है ना, फिर कुछ उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आते हैं वो देखेंगे, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे, फिर हम उसमें जेनेटिक कोड वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस देखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे म्यूटेशन वगैरह देख लेंगे। इस तरीके से चीज़ें पढ़ेंगी। तो एक फ्लो को पकड़ना, कोई लेक्चर 20 से मत देखना अगर आप चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, समझते हो, पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।